यूसुफ एंड यू आर वाचिंग ज़ुबैर यूसुफ ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे बहुत से केसेस के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल। कानूनी पहलुओं पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और बिहाइंड जो क्लोज डोर्स हैं कोर्ट्स के, उसके अंदर से एक जो है अच्छी खबरें बाहर लाते हैं और बुरी खबरें भी लाते हैं, मगर ये कि गहरी निगाह रखते हैं। खैर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई के जो डीचओ के एहतजाज के हवाले से कि उसमें जो लापता अफराद और कारकुनान का मामला है उस पर जो पीटीआई है वो अदालत तो पहुंच गई है। अब क्या तरीके इंसाफ में जो फराहम करदा जो लिस्टें हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि हुकूमत का अलग मौक़िफ़ आ रहा है और पीटीआई के अंदर भी धड़ेबंदी है और अलग अलग लिस्टें आ रही हैं और उसका जो नंबर है वो भी गलत बताया जा रहा है। दूसरी बात मुझे बताइएगा कि अदालत इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, ये प्राइवेट इस्तग़ासा दायर किया गया है क्योंकि अब सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच ने असूल तय कर दिया था कि एक कोई भी वारदात होती है, वाक़या होता है, उसकी एक ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। सही है। पहले होता था कि एक एफआईआर गवर्नमेंट ने दर्ज कर दी, एक एफआईआर प्राइवेट बंदे ने जाके करा दी। ऐसे मॉडल टाउन में होता 2-3 एफआईआर हुई थी, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यस। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, थर्ड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का कानून में कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए एफआईआर एक होगी। एफआईआर जो है ना, उसके कंटेंट्स तफ्तीश सिर्फ उस पर बेस नहीं करती। तफ्तीश जो भी शख्स इन्फॉर्मेशन देता है उसके नए पहलू पे चली जाती है। तो इसलिए अगर किसी फरीक ने कुछ देना है वो प्राइवेट अपना इस्तग़ासा दायर कर सकता है या तफ्तीश में नया अपना मौक़िफ़ दे सकता है, फिर उस एंगल के ऊपर तफ्तीश कन्वर्ट हो जाएगी। एक आइडियल सी सिचुएशन है, नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसे वैसे होता नहीं है, किसी केस में हो भी जाता है। सही। अब ये इन्होंने इस्तग़ासा दायर किया अदालत के अंदर, इसमें अपने गवाहान भी उन्होंने दिए हैं, उसमें उनके 2 गरीब सूबाई वज़रा हैं और 2 एमपीएस हैं। सही है। जो यहाँ मौजूद थे मौके पे, उनको बतौर गवाह इसमें दिया गया। और फहरिस्त कितनी दुरुस्त है कितनी नहीं, देखिए गवर्नमेंट तो पहले दिन से पीटीआई के किसी भी मौक़िफ़ को नहीं मान रही। सही बात है। पीटीआई कहती है फायरिंग हुई है, वो कहते हैं नहीं हुई। और पीटीआई कहते हैं हमारे लोग लापता है, वो कहते हैं जी कोई लापता नहीं है। ये कहते हैं हमारे लोग शहीद हुए हैं, वो कहते हैं कोई शहीद नहीं है। ये कहते हैं हमारे लोग अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट तक किया तक वो मानते हैं कि हमने बिल्कुल अरेस्ट किए हुए हैं। अब वो तादाद कितनी है इसका अभी तक एग्जैक्ट ना पीटीआई को पता है। जैसे कहा गया था तकरीबन 200 लोग लापता हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट आ रही थी। ये रिपोर्ट पीटीआई को कहती है 200 के करीब लोग लापता हैं, लेकिन जब फहरिस्त दी की तकरीबन 139 की है, ये 139 वो लोग हैं जिसके कवायद उन्होंने दिए हैं। अच्छा, सही मतलब जो 12 लोगों की शहादत पीटीआई दे रही है वो भी वो हैं जिनका डाटा वो अब तक प्रोवाइड कर सके हैं, जिनके नाम, बल्दियत और आईडी कार्ड नंबर वगैरह ये चीजें उनके पास मौजूद हैं। वो चीजें उन्होंने अब तक शेयर की हैं। अब क्योंकि मामला चला गया अदालत में, तो अब अदालत देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। और इसमें क्योंकि उन्होंने मुल्ज़िमान बनाए हैं, गलीबन मोहसिन नकवी साहब को बनाया है, शहबाज शरीफ साहब को बनाया है, और जो बाकी हुकूमती इदारे हैं, आईटी साहब हैं, आईटी इस्लामाबाद, उनको इन्होंने फरीक बनाया है। तो लेट्स सी, अब अदालत जाहिर है जब ये ट्रायल कोर्ट है, क्योंकि सही है ट्रायल कोर्ट के अंदर आपने सारे एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। अब एक एक चीज का पीटीआई को भी सबूत देना पड़ेगा और गवर्नमेंट अगर डिनाई करती है तो उसको अपने डिनायल में भी कोई एविडेंस लाके देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो अदालत है वो सबूतों पे चलती है, सिर्फ मफरूज़ात पे तो नहीं चलती। मुझे बताइए कि पीटीआई के फैसलों में कहा जाता है कि भाम की वजह से जो है नुकसान हुआ है पीटीआई को। अपोजिशन का भी जो एक अंदरूनी कहानी इजलास के सामने है, इसमें ये कहा गया कि पीटीआई की जो फैसले थे ना क्यादत के, इसमें अवाम का की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनकी मूवमेंट ये थी कि खान किस तरह से बाहर लाए, बाहर चेयरमैन को बाहर लाया जाए, मगर ये कि वो तो पीछे चला गया और रिवर्स हो गया सारा कुछ 26 नवंबर के बाद जो सारा सिनेरियो इस्लामाबाद में क्रिएट हुआ। तो मुझे बताएं कि पीटीआई की क़यादत डिवीजन का शिकार क्यों है और कौन से ऐसे मेन फैसले थे जो पीटीआई को मतलब सोच समझ के करने चाहिए थे, पूरी क़यादत को मिलकर करनी चाहिए, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा पीटीआई को? देखिए, जब हम पीटीआई के फैसलों की बात करते हैं ना, तो पीटीआई बेसिकली सब दो हैं। जाहिर सी बात है, डिवीजन तो जाहिर हर जमात में ही होती है, वो कुछ लोगों के जाती मामले पे होती है। कुछ लोग जैसे एक हल्के से या एक शहर से 2 लोग हों तो हर एक की कोशिश होती है कि मेरा यहाँ पे गाना वो होल्ड हो, तो वो पूरा शहर मेरे ना, पूरा जिला इनफैक्ट वो मेरे नाम से बोले। जैसे दानियाल अजीज और एहसन इकबाल की क्या लड़ाई थी, यही नारोवाल की। सही बात है कि जी हल्के से मेरा वो बचा है, वो कह रही थी मैं आऊंगा। अब उन दोनों का आपस में इस वजह से ग्रुपिंग तो थी। अब दानियाल अजीज की जरा कम चली और एहसन इकबाल ज्यादा करीब थे नवाज शरीफ के, दानियाल पार्टी से अलग हो गए। सही। तो ये अब पीटीआई में सब इशू ये है, जो पीटीआई के फैसलों में भाम आता है या मसाइल आते हैं, मैं पीटीआई को थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ सही इन मामला में। उसकी वजह क्या वजह? वजह उसकी ये है कि देखिए, अगर तो
पीटीआई के फैसले बाकी दीगर जमातों की तरह हो रहे हों कि पार्टी की सारी लीडरशिप बैठेगी, पार्टी का कायद इमरान खान होगा जैसे नवाज शरीफ थे, सही है, वो बैठते हैं, बैठ के मिल के मुशावरत करके एक फैसला करते हैं, फिर उस पर देखा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे होती है, सही हुआ, गलत हुआ, एग्जीक्यूट प्रॉपर हुआ, नहीं हुआ। सही। यहाँ पे सूरत डिफरेंट है, इधर वो सारे एक जगह इकट्ठे होकर बैठ भी नहीं सकते। सही नहीं, क्यों नहीं बैठ सकते? जब एक बंदे को चार्ज दे दिया कि आप पार्टी की चेयरमैन है तो उसकी, लेकिन चार्ज दे दिया गया, मुझे बताएं कि पार्टी के उनका एक सवाई बैरिस्टर गौहर के या एक आधा कोई और नाम आप ले लें, बाकी हर बंदे में तो 20-20% सही, सारों में 20-20% वो सारे तो हैं नहीं, वो जमानतें कराते फिर रहे होते हैं। ये बात तो है। 6 केस में जमानत कराते हैं, घंटे बाद सातवां सामने आ जाता है, फिर छुपते फिरते हैं कि इसमें ना अरेस्ट हो जाए। सही सही। तो जब से ये इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं या 9 मई हुए तब से लेके अब तक वो किसी एक जगह बैठ ही नहीं सके आराम से। सही है। वो बैठेंगे और सबसे बढ़ के उनके जो लीडर हैं इमरान खान है वो जेल में, उनसे हर बंदे की मुलाकात हो नहीं सकती पार्टी के लोगों की। जब उनसे सबकी मुलाकात नहीं होती तो जो बाहर आता है वो अपनी मर्जी से अपना मैसेज थोड़ा उनका मोल्ड करके दे देता है। अलीमा खान ने भी जैसे कल बड़ा लंबा ट्वीट भी किया था, उन्होंने भी ये कहा था अक्सर बाहर आके लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनके बयान को बदल लेते हैं, ये ऐसी बात कर देते जो उन्होंने नहीं की होती। नहीं तो इससे तो ये वाज़ेह होता है ना कि जो लोग खान से मिलते हैं, ज़ाहिर सी बात है खान की मंशा पे मिलते हैं और वो बाहर आकर तोड़ मोड़ के क्यों पेश करते हैं? क्या वो दो साइडों पे खेल रहे हैं? लेकिन दो साइडों पे खेलना एक गलत चीज है। अब एक चीज होती है कि इमरान खान के इस वक्त जो पार्टी में ना ज्यादातर है मुकला, सही है, ठीक है, बैरिस्टर गौहर वकील है, रतीक कोसा वकील है, वकील है, ज्यादातर जो लोग फैसले सलमान अकरम ज्यादातर फैसले वकीलों के हाथ में। सही सही। अब वकला खान साहब के बयानिए का भार नहीं उठा सकते। या अगर आप ये कहें कि सलमान अकरम राजा कोई अवामी आदमी थे, नहीं थे, कभी भी नहीं रहे, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं था, वो तो आके शामिल हुए। सही सही। बैरिस्टर गौहर अवामी आदमी कभी रहे, कभी भी नहीं रहे। सही। ये क्योंकि इन्होंने सिर्फ लीगल पॉइंट्स और वकालत ही की है, तो ये लीगल ग्राउंड्स पे तो खान साहब की सपोर्ट कर सकते हैं। ये हामिद खान हो गए, फवाद चौधरी ने चले, पॉलिटिक्स उन्होंने की हुई है ग्राउंड लेवल की। सही। हर बंदा उनके बयानिए का भार नहीं उठा सकता। सही। कोई भी वो अंदर जो बात होती है वो बाहर आके पूरे अंदाज में बयान नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, वो जाहिर सी बात है, वो एक लीडर का नैरेटिव और होता है और वर्कर जो होते हैं इस तरह ऑब्वियसली। अब जब तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आते ना, बाहर आके पार्टी इजलासों की सदारत नहीं करते और प्रॉपर वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तब तक मैं ये थोड़ा सा मार्जिन पीटीए को देता रहूंगा कि चले अगर कोई हल्की फुल्की जबर मार भी देते हैं ना तो छोटी को बड़ी, तो वो उसको इतना मार्जिन जरूर दें कि यार वो एक बंदा फोन पे होता है, एक जूम पे होता है, एक व्हाट्सएप पे होता है, किस पे होता है, तो वो कितनी वो इवन कि अगर मैंने और आपने भी कोई बात करनी हो ना जी, हम कहें कि यार कल ऑफिस आके तफसील से बैठ के बात करते हैं, लंबी बात फोन पे नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। फोन पे जब पार्टियों की मुशावरत कर रहे हो तो फिर कैसे? फिर तो ऐसे होगी, ऐसी बात। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने बहुत तगदो की, भाग दौड़ की, मीटिंग पे मीटिंग की, मौलाना के भी दर पे पड़े रहे और पीटीआई ने भी बड़ा कहा कि हम मना लेंगे मौलाना को, मना लेंगे। मौलाना एक टाइम तक जो है वो अपनी बात पे कायम रहे और ना इधर ना उधर, लेकिन ये कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली। अब जस्टिस मंसूर ने ख़त में लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो जजेस तकर्री के से मुतल्लिक़ इख्तियारात का मामला है उसमें तवाज़ुन को बिगाड़ दिया गया है, तो क्या 26वीं आईनी तरमीम जो है वो रिवर्स हो सकती है या 27वीं भी आ सकती है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए 27वीं भी आ सकती है, जैसे 18वीं के बाद 19वीं आई थी। हाँ। 18वीं तरमीम में क्या हुआ था कि उसमें भी इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत जुडिशल कमीशन में डाल दी गई थी। फवाद चौधरी साहब ने दरखास्तें यानी तरमीम के खिलाफ आई, उनको अपने पास लगाया और फिर मुझे याद है दिसंबर 2010 में मैंने वो कवर किया था केस। इन्होंने वो जो फैसला था वो सुनाया और इसको भेज दिया पार्लियामेंट को। सही है। नवंबर नवंबर 2010 में इन्होंने भेज दिया पार्लियामेंट को कि जी आर्टिकल 175A का पार्लियामेंट दोबारा जायजा ले। साथ अपनी तजावीज भी दी थी कि इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में कि चीफ जस्टिस अकेले होंगे जुडिशल कमीशन में, उनका एक ही वोट होगा। अब जजेस कैसे हैं कैसे नहीं है उनका क्रेडिबिलिटी, उनका तयन करना वो काम जजेस का होता है, जजेस बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। जैसे ना वो मामला भेजा गया था पार्लियामेंट को वापस कि वहाँ भी एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत थी जुडिशल कमीशन में, तो कि एक जज को कानूनी तौर पर वो कितना मजबूत है, कितना नॉलेज है, बेहतर जज कर सकता है बजाय इसकी, क्योंकि पॉलिटिशियन उसको वो पॉलिटिशियन ओवरऑल कंडक्ट तो देख सकता है कि ये कैसा था कैसा नहीं था, सियासी किरदार था या नहीं था बतौर वकील या बतौर जज, इसका कानूनी काबिलियत उसमें है या नहीं है, ये फैसला तो कानूनी बंदे ही कर सकता है। सही।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन की आजकल बहुत बात चली हुई है और मौलाना बिल्कुल नाराज़ है, और वो और जरदारी साहब आमने सामने आ चुके हैं तकरीबन। मौलाना किसी सूरत भी इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मामला चल क्या रहा है, मुझे ये बताइएगा कि अभी आज भी एक खबर आई है कि JUIF ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो सदर जरदारी हैं वो किसी बैरूनी प्रेशर के तहत फैसला नहीं कर पा रहे। सो ये JUIF क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है, और ये रिफ्ट कब तक कायम रहेगी, कब तक ये मसला हल हो जाएगा? इंटरनली मसला हल हो चुका है। अच्छा, तो ये शोर शायद सिर्फ मीडिया में। नहीं, अब वो ज़ाहिर है माहौल बनाना होता ना। यस यस यस। तो मेरी इत्तला ये है कि इनके कुछ मामलात तय पा चुके हैं, और ये अगले चंद दिनों में ज्वाइंट सेशन होगा, तो उसमें 70-60% मौलाना की और कुछ हल्की फुल्की दूसरी मान के तो ये मामला तय हो जाएगा। सही है। जो हो सकता है पूरी मौलाना की मान लीजिए, सारी की सारी मान ली जाए। हाँ। अच्छा, तरीका कि मिलिट्री कोर्स के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है कि 9 मई के जो किरदार है उनको कब तक कानून के ख्यारे में लाया जा चुकेगा और कब तक लाया जा सकता है, और इसके अलावा तमाम लोगों को, जितने भी लोग नामजद हैं 9 मई के वाक़यात में, सबको जो ट्रायल है उनका मिलिट्री कोर्ट में होगा या कुछ को राय भी मिल सकती है? देखिए, मिलिट्री कोर्ट में तो सिर्फ 105 लोगों को लेके गए थे, उनमें से भी 10-20 को सजाएं हो चुकी हैं और वो सजा पूरी करके बाहर आ चुके हैं। बाकी 85 थे, उनकी भी अब इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जिनकी कम सजाएं हैं उनको 1.5 साल से ज़्यादा तो कैद में हो गया। अगर जिसकी 2-2 साल या 3-3 साल की सजाएं बनती हैं तो हो सकता है उनको कोई 2-4 महीने की, 6 महीने की रियायत दे के उनको भी बाहर निकाल दिया जाए। और जिनकी सजाएं ज़्यादा होंगी, 5 साल, 8 साल, 10 साल, अगर 7 साल किसी की सजा होती है तो वो फिर मुतलका जेलों में, लाहौर की हैं तो कोट लखपत में शिफ्ट हो जाएंगे, पिंडी के वलियाला में शिफ्ट हो जाएंगे। सही। वहाँ पे उनके फिर कह रहे कि अपनी सजाएं वो पूरी करेंगे। और अपनी फैसला ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते पर पहुँचती है कि सिविलियंस का 9 मई के 10 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में, तो फिर ये इनके ट्रायल ये सिविल अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को। क्योंकि सैकड़ों हजारों मुल्ज़िमान हैं जिनके ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही हो रहे हैं। अच्छा, 9 मई में के जो मुल्ज़िम थे मिलिट्री कोर्ट में, वो तो सिर्फ 105 गए थे, सिर्फ 105। बाकी के तो इधर चल रहे हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने थानों में, मुतल्लिका अदालतों में। अच्छा, चलें, सही है। मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट है, सॉरी PTI है, वो आलमी अदालतों में इस फैसले को लेकर जाना चाहिए, तो आलमी अदालत से क्या इंसाफ मिल पाएगा, क्या ले जाया जा सकता है इस केस को? देखिए, आलमी अदालत में इस अंदाज में तो नहीं जाया जा सकता। वो उन्होंने एक कहा जरूर है कि हम लेके जाएंगे, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। वो जब तक यहाँ से तमाम रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, सही, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं और वहाँ से भी कुछ ना हो तो फिर वो आगे जा सकते हैं। अदरवाइज तो जब आपके अपने मुल्क में लीगल फोरम्स मौजूद हों तब तक आपको इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते। और ये भी इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी देखनी पड़ती है। वो उस वक्त होती है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैटर 2 मुल्कों का गया है ना, तो जब तक वो इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कुलभूषण का गया था, सही है, तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन कि हम आपका दायरा इख्तियार मानते हैं, तब वो केस चला था। सही सही, तो ये चीज वो दोनों फ्री कैन जब तक उनकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम ना करें तब तक इंटरनेशनल कोर्ट आगे कार्रवाई अपनी नहीं किया जा सकता। सही। मुझे बताइएगा कि आफिया सदीक की केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या पाकिस्तान जो केस है वो सही तरीके से लड़ रहा है, कब तक चांसेस हैं कि कोई चांसेस हैं भी या नहीं है? देखिए, आफिया सिद्दीकी का मामला थोड़ा सा पेचीदा है, बल्कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। असल में आफिया सिद्दीकी इज वेयरिंग 2 हैट्स। वो जितनी पाकिस्तान नेशनल है उतनी वो US नेशनल भी है। सही। तो अब अगर तो वो सिर्फ पाकिस्तान नेशनल होती तो हम और अंदाज में केस लड़ सकते। देखिए, हमारे शहर ये वापस करो, सदा पूरी करानी हो अपने मुल्क में करा। एग्जैक्टली, सही बात। वो उतनी US सिटीजन भी है, तो इस वजह से मामला मेरे ख्याल है ज़्यादा वो लीगली पेचीदा होते हैं कि US से ये भी कहता है ना कि वो आपकी शहर तो ठीक है, ये हमारी सिटीजन, हम अपनी सिटीजन आपको क्यों दें, और हमारे पास ये हार्डकोर टेररिज्म में है, ये ऐसे है वैसे है। तो चीज़ें अभी हाई कोर्ट के थ्रू चल रही हैं। लेट्स सी वो अब क्या होता है। फौजिया सिद्दीकी साहिबा की गालिबन उनका दौरा अमेरिका भी शायद नहीं हो सका। सही। उनका पासपोर्ट भी शायद उनकी बहन है, हाँ जी जी, जो मुलाकात के लिए जाना चाह रही थी। तो देखते हैं अब वो मामला किस करवट जाता है। बहरहाल जो भी है, कम से कम आफिया सिद्दीकी साहिबा के साथ जो वहाँ पे टॉर्चर हुआ है जेल में, उनको गोली तक मारी गई US आर्मी की जानिब से,
ये सारे बड़े इंतहाई जालिमाना और शदीद किस्म के इक़दामात कोई हैं। शक नहीं। और वो जो इंसानी हकूक़ के दावेदार बनते हैं कम से कम उनको थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म शर्म करनी करनी चाहिए, कि सही यहाँ पे अगर किसी खातून को कोई शोर कैदियों के भी राइट्स होते हैं, राइट्स होते हैं। और दूसरा ये कि अगर किसी खातून को पाकिस्तान में कुछ और थप्पड़ मार दे तो सबसे पहले अमरीकी मैसेज सही बात है, सही बात कि है। जी खवातीन का एहतराम नहीं कर रहे, खवातीन खुद की, आप एक खातून को गोली तक आपने मार दी। सही बात है। अमेरिका तो वैसे चैंपियन बना रहता है खवातीन और बच्चों के हकूक़ के वजह से, मगर वहाँ तो अपनी गिरफ्तारी में भी थोड़ा सा एग्जैक्टली सही बात है।